मुख्यमंत्री महिला हैं, फिर भी महिलाओं की इतनी प्रताड़ना वहाँ पे देखने को मिली। बंगाल में इस वक्त जन क्रांति शुरू हो गई है। इससे पहले इस तरह का जो जज्बा सिर्फ कार्यकर्ताओं में नहीं, वहाँ की जनता में भी बहुत रोष है। लोगों का दिल जीत रखा जी मोदी जी ने। मोदी सरकार आएगी और अच्छे काम होंगे, घुसपैठिए भागेंगे। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर मैं मौजूद हूँ। पीछे तस्वीरें देखिए, इस साथ सजावट, ये नेताओं का काफिला और कार्यकर्ताओं की भीड़ और पुलिस प्रशासन, ये सब इसलिए मौजूद है यहाँ पर क्योंकि आज से नितिन नबीन बीजेपी की कमान संभालने वाले हैं। यानी कि इनको जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपाधि मिली है, आज से अध्यक्षता को ये शुरू करने वाले हैं। 2-3 पॉइंट्स हैं, ज़ीरो सैलरी लेंगे और सबसे अमीर पार्टी की कमान संभालेंगे और कई तरह के नेता और इवन प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये नेता तमाम यहाँ मौजूद थे और उनके भव्यता के लिए और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। और पीएम मोदी ने एक बात कही कि ये मेरे बॉस हैं आज से। ये तमाम चीज़ें हैं, तस्वीर आप देखिए। जोश कितना है, बंगाल इलेक्शन को लेकर मैं बात कर रहा था कार्यकर्ताओं से, जोश कितना है? जोश हाई है, बिल्कुल हाई है, बहुत हाई है। इनके बनने के बाद से जो नितिन नबीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, कुछ फ़र्क आएगा बंगाल में? जी, बंगाल में हमें यही उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और आगे बढ़ेगा नितिन जी के नेतृत्व में और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाजपा से जुड़ेंगे। दूसरी पार्टी के टीएमसी के भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा से ही जुड़ेंगे। उनके लोगों को क्यों जोड़ना चाहते हो भाजपा में? देखिए, राष्ट्र के प्रति एक समर्पण का जो भाव है ना, वो हम उनमें जगाना चाहते हैं, जो कि इस पार्टी में आके आपको स्वतः ही मिल जाता है। टीएमसी में राष्ट्र समर्पण नहीं दिखता? टीएमसी में आपने पिछले भी उसमें देखा था, पिछले साल भी वहाँ पे काफ़ी परेशानी रही। तो महिलाओं का जहाँ तक मुझे लगता है टीएमसी पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा मुझे सम्मान मतलब व्यक्तिगत रूप से बता रही हूँ कि बहुत सम्मान मुझे नज़र नहीं आया। तो मैं कोशिश की बात कर रही हैं आप? जी, खुद वहाँ मुख्यमंत्री महिला हैं। मुख्यमंत्री महिला हैं, फिर भी महिलाओं की इतनी प्रताड़ना वहाँ पे देखने को मिली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक स्वयं में महिला मुख्यमंत्री होते हुए महिलाओं को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो ये चीज़ बहुत ही नेगेटिव उसमें जा रहा है। भेद पाएगा बीजेपी इस बार ममता दीदी का किला? बिल्कुल जीतेगा। बीजेपी जहाँ पर भी जाएगी अपनी अहंकार मचा देगी और बीजेपी पार्टी अहंकार, बिल्कुल अहंकार मचा देगी। हाहाकार अच्छा ही, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर भी बीजेपी रहेगी वहाँ पर बीजेपी झंडा ही फहराएगी। इन्होंने अहंकार बोला, हाहाकार बोला, मैंने अहंकार सुना। और ये चीज़ इधर थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, ममता दीदी इस शब्द का बड़ा उपयोग करती हैं कि बीजेपी में घमंड बहुत है, अहंकार बहुत है। बिल्कुल नहीं, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और आज ये फिर से साबित हुई कि हमेशा कार्यकर्ता ही यहाँ पे नेतृत्व करते हैं और जनसंघ से लेके आज तक कार्यकर्ता ही नेतृत्व करते आए हैं। और आज बहुत ही खुशी का दिन है। आदरणीय हमारे नितिन नबीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसकी बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ और अपने प्रधानमंत्री मोदी जी और सभी श्रेष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करती हूँ कि नए युग की शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुभकामना। नया युग बन रहा है? हाँ, नया युग बन रहा है। बंगाल की क्या तैयारी चल रही है? बंगाल की तैयारी चल रही है, वो तो मोदी साहब को ही पता है क्या चल रही है। कार्यकर्ता एक्साइटेड है बंगाल को लेके कि इस बार ममता दीदी के किले में घुस जाना है, भेदना है। हाँ, जबरदस्त घुसेंगे उसके अंदर और बीजेपी का ही राज होना चाहिए वहाँ पे। क्यों चाहते हैं कि सब जगह बीजेपी आ जाए? अच्छा कर रही है तो अच्छे के लिए तो बोल रहे हैं, सब अच्छा ही कर रही है। बीजेपी अच्छा है तो हम उनके साथ हैं। उनके साथ? हाँ सर। आप क्या नाम, क्या सर? नवीन शर्मा नाम है मेरा। आपका नाम भी नवीन है? जी जी बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नवीन साहब बने? सेम एक नेम राशि है जी, बिल्कुल हम और बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि जो काम मोदी जी ने किया वो काम आप भी कर रहे हैं। हाँ। अब आप भी सोचेंगे आप वो काम कैसे कर रहे हैं कि जैसे और जो मीडिया कर्मी है वो बड़े VIPs का इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ। लेकिन जिस तरह से मोदी जी ने एक आम कार्यकर्ता को इसका अध्यक्ष बना दिया, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो आप भी एक आम कार्यकर्ता का जो इंटरव्यू ले रहे हैं तो आप भी बधाई के पात्र हैं। मैं इसके लिए आपके लिए क्लैपिंग करता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको।
बहुत शुक्रिया। जब देश के प्रधानमंत्री चीज़ बोल सकते हैं कि हम भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, तो आप सबकी राय लेना कौन सा गुनाह है? बहुत बढ़िया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। वो आप बिल्कुल नक्शे कदम है, मोदी जी के बिल्कुल नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और जिस तरह से मोदी जी ज़मीन से लेकर और आसमान तक लेके आए हैं बीजेपी को, और मुझे लगता है कि आप इस न्यूज़ चैनल को भी ज़मीन से क्या आसमान से भी ऊपर लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया शुभकामनाएं के लिए। लेकिन ममता दीदी की बात चल रही थी, उनका किला भेद पाएंगे आप लोग? मैं आपको ये बता दूं कि बंगाल में इस वक्त जन क्रांति शुरू हो गई है। इससे पहले इस तरह का जो जज्बा सिर्फ कार्यकर्ताओं में नहीं, वहाँ की जनता में भी बहुत रोष है। और ये जन क्रांति जब भी आती है तो कुछ ना कुछ बदलाव जरूर लेके आती है। और इस बार आप देखिएगा कि बंगाल में 1000% बदलाव आएगा ही आएगा। 1000% बदलाव। क्या नाम? नवीन धनखड़ जी। नवीन नाम आपका भी? मेरा भी नवीन है जी। एक्साइटेड है? हाँ जी, बिल्कुल बहुत खुशी है जी, बहुत ज़्यादा जी। और अभी बंगाल का इलेक्शन जीतने के बाद और ज़्यादा हो जाएगी। बंगाल की मैं बात कर रहा था लोगों से, कैसे जीतेंगे? हम काम करते हैं जी, बहुमत आता है जी। ममता दीदी भी कर रही हैं। लोगों का दिल जीत रखा जी मोदी जी ने। हाँ जी। ममता दीदी के कार्यकर्ताओं का दिल नहीं जीत पाए। नहीं जी, उसने जी घुसपैठिया ज़्यादा अंदर घुसा दिया जी। वो देश में दो फाड़ करना चाह रही थी, वहाँ एक बार संभालना जरूरी है। उसके भरोसे छोड़ कर देख लिया, वहाँ संभालना बहुत जरूरी है एक बार। तभी क्या ही हो जाएगा अगर मान लीजिए बंगाल में भी भाजपा आ गई, तो क्या ही हो जाएगा? आ गई तो बहुत अच्छा हो जाएगा ना जी, पूरा देश एकजुट हो जाएगा, दूसरे देशों में भी अच्छा मैसेज जाएगा। क्या मैसेज? अगर भाई पूरा भारत एक जगह है भी, वो तो दो फाड़ कर रखे है ना उसने, तो वहाँ बहुत काम नहीं हो रहे वहाँ बिल्कुल भी। उसको इतने दिन से सत्ता में बैठी है, वो तानाशाही चल रही है। वो आप पर आरोप लगाते हैं बीजेपी वालों पर कि वो तानाशाही कर, भाई हमने तो जिक्र कर दिखा दिया ना 14-15 साल में। वोट चोरी कर लेते हैं। हम दिल चोरी कर रहे हैं लोगों का, इसलिए वोट डालते हैं लोग, अपने आप डालते हैं लोग, मशीन फुल भर जाती है। क्या नाम सर? रवि भट्ट। रवि भट्ट। आप भी बूथ लेवल के कार्यकर्ता? जी सर, हम कार्यकर्ता ये सब, हम ढोल बजाते हैं सर। हाँ, और बीजेपी जीतना चाहिए। बीजेपी क्योंकि बीजेपी हमारे थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना कि गरीब का सहायता। नुकसान क्या है राहुल गांधी से और ममता दीदी से? उनसे कोई नुकसान नहीं किसी से सर। नुकसान नहीं है जी, लेकिन चाहिए नहीं वो। हाँ जी। मेरा मुद्दा है राहुल गांधी जी से। क्या? मेरे नेतृत्व के अंदर ये जब से हमने होश संभाला है, आज 20-25 साल हो गए हमको भी होश संभाले। हमें आश्वासन दिया था शीला दीक्षित के टाइम से और राहुल गांधी जी ने कि भाई आप लोगों को आपके घर यहीं मिलेंगे, शादी बिटुपू कटपुली कॉलोनी में आपकी झुग्गी मिलेगी। लेकिन उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमें टाइम दिया उन्होंने 2 साल का, आज हमारे को 10 साल लगा दी उन्होंने। राहुल भैया से मैं कहता हूँ कि भैया देखो आपकी दादी। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने धोखा दिया तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ मोदी साहब जी ने बोला आपको घर मिलेंगे, उनके विश्वास पे हम लोग यहाँ पे आए और कई लोगों को उनके घर मिले हैं, चाबियाँ मिली उनके घर की। हम लोग विश्वास है आपको? हमको विश्वास है। वो किसी पे विश्वास नहीं है, राहुल गांधी पे या किसी और पे विश्वास नहीं? विश्वास नहीं। किला मजबूत लगता है ममता दीदी का आपको? मजबूत नहीं रहता, ढहता हुआ दिखता है। कैसे स्ट्रेटेजी क्या होगी? स्थिति यही हुई, मोदी सरकार आएगी और अच्छे काम होंगे, घुसपैठिए भागेंगे और भाग रहे। आपने बोला ना कि ढह नहीं पा रहा वो किला। काफ़ी दिनों से ऐसा है कि उनकी सत्ता है और भाजपा ममता दीदी की ना। हाँ, और भाजपा ने काफ़ी कोशिश किया, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और इस बार लगता है कि इस बार जो है ना जरूर उनको जाना पड़ेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी वहाँ। इस बार ऐसा क्या आ गया बीजेपी में? वहाँ पे कार्यकर्ता में जोश है, वहाँ पे जो बीजेपी के जो विचारधारा के लोग हैं वो बढ़े हैं, तो इस वजह से वहाँ पे सत्ता अब इनकी आएगी और उनकी सत्ता जाएगी, ममता की सत्ता जाएगी। तो ममता दीदी की भी फल फूल रही है, लेकिन नहीं वो भी विकसित हो रही है। उसमें उनकी जो वोटर्स है ना वो ज़्यादातर जो है ना कुछ घुसपैठिए हैं, जिनको इस बार वोट देने का अधिकार होगा नहीं, तो इसलिए SIR की वजह से आपको लगता है कि शायद ममता दीदी का किला ढह जाए? नहीं, शायद SIR की वजह से ही नहीं, वैसे भी भाजपा के जो है ना कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं, उनके सपोर्टर बढ़ रहे हैं, इसलिए जो है ना ममता दीदी इस बार जाएंगी और बीजेपी आएगी। अच्छा, मोदी जी ने आज एक बात बोली कि मैं भी बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ, तो इससे छोटा कार्यकर्ता बड़ा करते सब में जोश आता है, ये बात सुन के? हाँ, डेफिनेटली, चाहे वो बूथ लेवल पे हो या प्रधानमंत्री हों या अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष हों,
सब में भाजपा में बहुत जोश है, अब बराबर ही जोश है और सब उसी जोश के साथ काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर का क्या होगा सर? देखो, मोदी जी की सोच ही अलग। मोदी जी अभी छोटी सी बात कही थी, जैसे आपने बताया, मोदी जी ने कहा बूथ का कार्यकर्ता, मतलब जमीनी कार्यकर्ता। मोदी जी की नज़र बूथ कार्यकर्ता पे भी है। यही कार्यकर्ता आगे काम करेगा, युवा काम करेगा आगे और अच्छे काम करेगा। उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं, भावना नहीं होगी, बढ़िया काम करेगा। नितिन जी हमारे बनाए गए, ये भी बढ़िया काम करेंगे, इसीलिए सब बनाए गए हैं। युवा बनाए जा रहे हैं और मोदी जी की नज़र युवाओं पे है और बहुत अच्छी बात है। मतलब आपको लगता है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता इस पार्टी में? नहीं, सब इक्वल है। नहीं, मोदी कार्यकर्ता छोटा है वो भी इक्वल है। कार्यकाल में हमने यही देखा कि कोई छोटा बड़ा नहीं है। कभी कहीं किसी जगह से कोई कहीं कुछ भी बन सकता है। कार्यकर्ता पे नज़र मोदी जी की। आपकी नज़र है बंगाल पे? ये दोनों बंगाल की चर्चा कर रहे थे। नहीं, सही कर रहे हैं। और बंगाल में इस बार भाजपा आएगी, 101% आएगी, ये गारंटी है बिल्कुल। वहाँ का कार्यकर्ता कितना एक्टिव है वो बंगाल में जाके पता लगेगा। आप लोग तो बोलते हैं हर बार कि हम बंगाल जीतेंगे, हम बंगाल जीतेंगे। यही काम बिहार के लिए था, यही काम महाराष्ट्र के लिए था, दिल्ली के लिए था। हर जगह भाजपा आई है और आएगी, बंगाल में भी आएगी। ममता दीदी के जो स्ट्रांगनेस है, मजबूती है, वो कैसे खत्म होगी? हो जाएगी खत्म, हम लोग मिलके खत्म करेंगे। अच्छा, एक कार्यकर्ता मिले मुझे, कह रहे हैं कि बंगाल भी इस बार फतेह कर लेंगे हम। 100%, क्योंकि हमारे संगठन महामंत्री सुनील बंसल जी जो उत्तर प्रदेश में रहे हैं, उन्होंने बागडोर संभाली है बंगाल की। ये हमें आशा है कि हम इस बार बंगाल अवश्य जीत लेंगे। अच्छा, कार्यकर्ताओं की बात अक्सर मोदी जी करते हैं। डिफरेंस क्या है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में या अदर पार्टी के कार्यकर्ता में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है ना, वो राष्ट्र समर्पित है, वो दुकान समर्पित नहीं है। वो लाभ दुकान किसकी चल रही है? ऐसे कह दो कि आप राष्ट्र समर्पित कार्यकर्ता वो हो गया जिसे अपने से कोई लेना देना नहीं है, वो राष्ट्र के प्रति न्यौछावर है, अपना काम कर रहा है और पार्टी में आके समर्पित है। और वो लोग, कांग्रेस के जो लोग हैं, उन्होंने लूटा है हमेशा, और वो ये चाहते हैं कि हम राजनीति में रहें तो हम पैसा कमाएं। तो उसी को मैं दुकान बोल रहा हूँ। पैसा तो यहाँ भी अच्छा खासा है। अभी जो नितिन नवीन जी बने हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिलेनियल है, काफ़ी सारा पैसा उनके अकाउंट में है, 10,000 करोड़ लगभग। व्यापार से है ना, राजनीति से नहीं है, बहुत बड़ा फर्क है। आप राजनीति में पैसा कमाने आते हो या राजनीति में सेवा देने आते हो? जो जीरो सैलरी पॉलिसी चुना है, ये इसमें ये सच है या इसमें भी कुछ लोचा है? देखिए, मैं अपनी बताता हूँ। मुझे 35 साल हो गए पार्टी के विभिन्न दायित्व में रहा हूँ। मंडल में रहा हूँ, ठीक, और महानगर में रहा हूँ, प्रभारी रहा हूँ मंडल का, 2 मंडलों का प्रभारी रहा हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी की प्रशासनिक प्रमुख रहा हूँ रैली का, वो अन्य दायित्व रहे हैं, बाइक रैली का भी प्रमुख रहा हूँ, तीनों विधानसभा का। तो मगर मैंने ये देखा है कि राष्ट्र के प्रति जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं में है ही नहीं। और जैसा कि आप स्वयं देख सकते हैं ना कि कोई लालच नहीं है, कोई ज़मीन नहीं कब्जानी, कोई बहुत महल 2 महलें नहीं बनाने, सिर्फ अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाना। और सबसे बड़ा क्या है कि हम मैं संघ से भारतीय जनता पार्टी में आया, तो संघ का जो गढ़ना है व्यक्ति को, वो राष्ट्र के प्रति गढ़ना है। संघ का तो खूब खुला विरोध होता है बंगाल में। देखिए, विरोध तो किसका नहीं होता, माने प्रधानमंत्री जी का विरोध होता है, मगर वो अपनी चाल चल रहे हैं ना, काम कर रहे हैं ना, और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक प्रधानमंत्री जो इस भारत में ऐसी छवि बनाता है कि पूरी दुनिया के लोग उसके आगे नतमस्तक हैं। और लोग, आप ये देखिए ना कि जब भी वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उन्हें किस तरह का सम्मान मिलता है, ये जग जाहिर है। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। स्ट्रैटेजी क्या है होने वाली? अगर ममता दीदी के किले को भेजना है, वो स्ट्रैटेजी क्या होगी? कार्यकर्ता टीएमसी के भी बहुत अच्छे लेवल पर हैं। नहीं, वो अच्छे लेवल पर हैं, मगर वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हाँ, वो यही है ना, वो गलत करने को भी तैयार हैं। और यहाँ के कार्यकर्ता ईमानदारी से, ठीक है, व्यवहारिकता से जब फतेह करने को तैयार हैं। और इस बार हम बंगाल को जीतेंगे, 100% जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या तैयारी चल रही है चुनाव की बंगाल की? तैयारी के नाम पर पेड़ मजबूत होता है तो उस आम के पेड़ में मंजर लगता है, और स्वस्थ पेड़ रहता है तो उस मंजर से आम भी फलता है। आप देख रहे हैं जिस तरह से 45 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी को 45 वर्ष का युवा एक अध्यक्ष मिला है, इससे आप अंदाज कर सकते हैं कि सफलता के शिखर तक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली भारतीय जनता पार्टी सफलता के शिखर को चूमेगा। और बंगाल चुनाव में हमें पूर्ण सफलता मिलेगी। जिस तरह से आज बिहार में
एक मजबूत सरकार बनाए हैं, उसी तरह मजबूत सरकार हम बंगाल में भी बनाएंगे। अच्छा, कुछ हो या ना हो, लेकिन बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं बोलने का हुनर ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। स्ट्रैटेजी भी चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा सर। क्या कहते हैं, बिना वहाँ स्ट्रेटजी का हम बिहार में बिहार जीत लिया, ठीक है। बंगाल बहुत बड़ी खीर है, आप बहुत बड़ी खीर है, तो बिहार भी था। अब जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं अभी, अब तो दिल्ली देखे ही हैं, तो फिर आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं भाई? जो आँख से दिल्ली को देखा हो, दिल्ली के रिजल्ट को देखा हो, तो इस तरह कहना हमें लगता है सबको पता है कि वहाँ ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बंगाल की जनता अब चाहती है परिवर्तन, इसीलिए हमें सफलता मिलेगी, ये हमें विश्वास है। आपको विश्वास है? पूर्ण रूप से विश्वास है। माननीय नितिन नवीन जी के नेतृत्व में हमने काम किया है बिहार में, उनके नेतृत्व में हम लोग पहली बार विधायक बनकर आए। बंगाल में करेंगे उनके नेतृत्व में काम, जहाँ पार्टी जिम्मेदारी देगी वहाँ हम लोग खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया। ये मैं कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहा था, क्योंकि ऑफिस के बाहर कार्यकर्ताओं का खूब जमावड़ा है और अलग अलग तरीके की बातें चल रही हैं, क्योंकि आज से नितिन नवीन अपनी कुर्सी को संभालने वाले हैं और इस पार्टी की कमान को संभालने वाले हैं। लेकिन बात मैं बंगाल की करना चाहता हूं, क्योंकि बंगाल इलेक्शन बेहद करीब है और हर संभव प्रयास पार्टी करना चाहती है, पार्टी के कार्यकर्ता करना चाहते हैं, और वही हर संभव प्रयास ममता दीदी और ममता दीदी के कार्यकर्ता भी करना चाहते हैं। लेकिन मुकाबला देखना होगा, समय बताएगा क्या होगा, वहाँ पर खेला होगा या ये जो झंडा आप देख रहे हैं बीजेपी का, ये वहाँ बुलंद होगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।